नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.के माथुर जी2एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अभी काफ़ी कमेंट आया था, बच्चों का मैसेज भी आया था कि सर CPWD जो जेई है या फिर जो SSC जेई से जितने भी जेई लिए जाते हैं नॉर्मल, उनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर जो है, जूनियर इंजीनियर जितने भी होते हैं उनकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, उनको क्या काम करना होता है, उनकी वर्क प्रोफाइल के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, वो जी2एस एकेडमी चैनल सर्च करके आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। जी2एस एकेडमी फॉर सिविल इंजीनियर्स, यहाँ पे आपको हर अपडेट मिलेगा वैकेंसी से रिलेटेड, आपके टेक्निकल में कैसे तैयारी करनी है SSC जेई की, ये सब आप वीडियो देख सकते हैं अगर देखने के इच्छुक हैं तो। और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आपका आज जो हमें बताना है उसकी ओर। ठीक है, देखिए सबसे पहले जेई आपके जो SSC जेई से जो लिए जाते हैं, आपके जैसे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जाते हैं जेई, जो कि आपके SSC से जाते हैं। SSC जेई का जो एग्ज़ाम होता है हर साल होता है। और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज स्टेट में भी जेई होते हैं आपके। तो अगर यूपी में बात करेंगे तो आपका पहले यूपी PSC से होता था जेई की वैकेंसी, 2013 वाली लास्ट भर्ती है। उसके बाद आपके यूपी SSC से अब आपकी जेई की वैकेंसी आती है। ठीक है, तो स्टेट में आपके जेई कई हो सकते हैं, जैसे PWD का हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है, जल निगम हो सकता है, आवास विकास हो सकता है। ऐसे कई निगम्स हैं आपके, ऑल निगम्स। ठीक है, ऑल निगम्स, आवास विकास, जल निगम। ठीक है, और उसके बाद आपका जैसे जितने भी आपके KDA हो गया, LDA होगा, जितने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो सब भी जेई आपका लेती हैं। ठीक है, सब इससे होगा अब यूपी SSC जेई से, यूपी का, और स्टेट्स का भी ऐसे ही होता है। अब SSC जेई जो आपका सेंटर से होता है, इसमें अब सीट्स पहले की कंपेयर में कम हो रही हैं। इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन होता है, CPWD होता है, सिविल के लिए बात कर रहे हैं हम। उसके अलावा आपका BRO होता है, MES होता है। BRO में गर्ल्स नॉट अलाउड, ओनली फॉर बॉयज़। MES होता है, बाद में ऐड किया गया है फर्रा का आपका बैराज प्रोजेक्ट जो है आपका बैराज प्रोजेक्ट आपका ऐड किया गया है ये 2-3 सालों से। और आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी है, ये कुछ कम सीटें होती हैं इसमें, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका जेई के रिगार्डिंग है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से, आप डिप्लोमा कर रहे हैं या आप आगे जेई बनने की सोच रहे हैं, तो ये आपके कुछ डिपार्टमेंट है। नंबर 1 पे आपका PWD रहता है, फिर आपका सेंट्रल वाटर कमीशन भी बोल सकते हैं, MES रहता है, सेंट्रल वाटर कमीशन रहता है, फिर आपका ये 4th 5th इनको दे सकते हैं। BRO लास्ट में लोग चूज़ करते हैं क्योंकि इसकी लोकेशन काफ़ी आउट स्टेशन में होती है। सबसे ज़्यादा सीट्स इसी में आती हैं आपकी, क्योंकि लोग ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग वर्क प्रोफाइल की ओर। वर्क प्रोफाइल क्या होती है आपकी देखते हैं। जेई जूनियर इंजीनियर सब लोग जानते हैं, आपका मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, अगर आप जूनियर इंजीनियर की नौकरी देख रहे हैं, जेई बनना चाहते हैं, तो आप सोचें कि आपको ऑफिस का वर्क मिल जाए। ऑफिस वर्क जेई में ना के बराबर है। ठीक है, ऑफिस वर्क ना के बराबर है, इसका मतलब ज़्यादातर आपका साइट वर्क है, और साइट में रहेंगे तो माल कमाएंगे, और ऑफिस में अटैच हो जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये भी आप जानते हैं। जितना काम करेंगे उसमें से ही आपको परसेंटेज फिक्स होता है। ठीक है, अब देखिए 2 विंग्स हैं मेनली। CPWD की बात करें, CPWD की बात करें तो इसमें मेनली 2 विंग्स है, और लिए 3 जाते हैं, जैसे सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, और मैकेनिकल भी है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एक ही में रखा जाता है। ठीक है, मैकेनिकल भी है। तो आपको पता है सिविल की सीटें सबसे ज़्यादा आती हैं, तो सिविल की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपसे हम सिविल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो सिविल में देखिएगा मेनली जो साइट इंजीनियर होता है, देखिए पहले तो CPWD में क्या क्या काम होता है वो भी हम आपको बता देंगे। साइट इंजीनियर जो होता है उसके अंडर जो काम होता है, साइट इंजीनियर के अंडर जो काम होता है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसका सुपरविज़न उसके अंडर में होगा। तो जेई के सुपरविज़न में ही काम होता है, जो भी होता है, और उसका जेई का जो काम है रिस्पॉन्सिबल है, फिर जो भी काम उसके अंडर हो रहा है उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो साइट इंजीनियर जो है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, जो भी काम उसके अंडर हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल वर्क अंडर हर, या
ठीक है, हिज या हर, उसके अंडर जो भी काम हो रहा है वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है जेई। उसके अलावा मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, मॉनिटरिंग देख रेख करना और क्वालिटी कंट्रोल करना कि कंक्रीट जो है वो सही ग्रेड पड़ रहा है कि नहीं, और जो स्टील है जिस ग्रेड की है वही पड़ रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें भी कंट्रोल करना काम है जेई का। ठीक है, तो आपका मॉनिटरिंग हो गया, साइट में जो वर्क हो गया वो उसके अंडर पे काम करेगा। और जेई का जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है आपका, ये दो तो बता ही दिए, उसके अलावा एस्टीमेट बनाना, एस्टिमेशन वर्क जो है वो जेई का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और बीटेक वालों को एस्टिमेशन एंड आपका जो सब्जेक्ट है वो सही से पढ़ाया भी नहीं जाता है, तो इसमें आपको ये सही से पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा रिकॉर्डिंग मेजरमेंट ऑफ वर्क, जो भी आप सर्वे करते हैं उसका रिकॉर्ड आपके रहना चाहिए, आपके पास उसका रिकॉर्ड मेंटेन रहना चाहिए। आप अपना सर्वे करने के बाद जो भी रिकॉर्ड होगा वो कहाँ जाके आपने सीनियर्स को, एई को दिखाएंगे, और एई फिर आपको एक्सियन को, ऐसे आपका काम होता है। और उसमें आपका जो भी क्वालिटी कंट्रोल होगा उसका भी रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी कंट्रोल। ठीक, कंट्रोल मॉनिटरिंग ऑफ वर्क, मॉनिटरिंग ऑफ वर्क। ठीक है, वैसे CPWD जो है वो एक आपका कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब ये क्या क्या कंस्ट्रक्ट करता है, इसमें आपका हो सकता है, आपका देखिए क्या क्या हो सकता है CPWD में आपका हो सकता है। देखिए इसमें आपका मेन जो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो जो भी आती हैं, उन सब बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस, ठीक, नई बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, ये सब CPWD के अंडर पे आता है। CPWD के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी न्यू बिल्डिंग्स बनेंगी, न्यू बिल्डिंग जैसे आपके केंद्रीय विद्यालय जितने हैं, आर्मी स्कूल्स हैं, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट का जैसे DRDO का कोई आपका होटल बनना है या कोई बिल्डिंग बननी है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसरो का कुछ बनना है आपका, ठीक है, या आपका केंद्रीय विद्यालय केवीस, या आपका नवोदय विद्यालय का कुछ भी बनना है, तो ये सब काम कौन करता है, CPWD के अंडर जो वर्कर्स होते हैं वो करना होता है। या फिर गवर्नमेंट की पुरानी बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस का भी काम, बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस का भी काम कौन करता है, यही CPWD करता है। जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स बन गए हैं उसकी मेंटेनेंस, कई स्टेट्स के जो बिल्डिंग्स होती हैं उसकी भी मेंटेनेंस कौन कर रहा होता है, उसकी भी मेंटेनेंस हम CPWD को दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मेन जो आपका CPWD का वर्क है वो आपका जो काम है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी बिल्डिंग्स ऑर्गेनाइजेशन है उन सब की देख रेख करना ही आपका काम है। उसका नया बन रहा है तो नया प्रोजेक्ट बनाना, आपका नई बिल्डिंग्स बनाना, ये सब काम भी आपका CPWD के अंडर ही आता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, जो प्लानिंग सेक्शन होता है, एक प्लानिंग सेक्शन होता है, प्लानिंग जैसे टाउन प्लानिंग वगैरह आपने पढ़ा भी होगा, इसका प्लानिंग सेक्शन का केवल वर्क होता है प्लानिंग करना। जैसे कि आपका प्लानिंग करना, जैसे आपका मान लीजिए कि कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई आपकी कोई सिटी के लिए एक आपकी 1000 प्लॉट्स की प्लॉटिंग कर रहा है आपका गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें क्या होगा, टाउन प्लानर जो होगा वो प्लान करेगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड करना है आपको, कैसे प्लॉटिंग काटनी, कितनी रोड देनी, कैसे सीवर देना, ये सब प्लानिंग होगी। वो साइट पे जाके ही प्लानिंग होगी। उसके बाद जो मैप तैयार होगा, जो आपका साइट प्लान तैयार होगा, साइट प्लान जो तैयार होगा वो ऑफिस में जाके वो डाटा कलेक्ट करने के बाद, जो भी डाटा होगा वो सब सर्वे करने के बाद, कलेक्शन करने के बाद वहाँ पे जाके काम करेगा। सुपरवाइज़र भी होते हैं जेई के अंडर में, आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, तो जेई के सुपरविजन में काम होता है। सुपरवाइज़र मेन हमेशा साइट पे मौजूद रहता है। ठीक, और कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम है वो हम बता देते हैं। जेई का काम और कॉन्ट्रैक्टर के काम में फ़र्क है। जेई का काम हमने आपको बता ही दिया। कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम होता है, एग्जीक्यूट करना कोई चीज़ को, कोई भी चीज़ है उसको, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसका एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट,
एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट का वर्क जो है वो कौन करता है? ये काम है आपका कॉन्ट्रैक्टर का। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि जेई का भी बहुत ख्याल रखते हैं हर चीज़ में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो भी एग्जीक्यूट करेंगे किसकी परमिशन से एग्जीक्यूट होगा? कॉन्ट्रैक्टर जो भी एग्जीक्यूट करेंगे वो सब किसकी परमिशन से? जेई की परमिशन से ही एग्जीक्यूट होगा। जब तक जेई साहब यहाँ साइन नहीं करेंगे तब तक कॉन्ट्रैक्टर जी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर इनडायरेक्टली क्या करता है? जेई साहब का भी ख्याल रखता है। यहीं से इनके सैलरी का एक वीडियो हमने बनाया है आपका, कि CPWD जेई की सैलरी क्या होती है। आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको, जिनको मिल रही है वो तो जानते ही हैं, और धीमे धीमे इंक्रीमेंट भी होता है। तो ये जो जेई साहब हैं, जब सुपरविज़न जेई साहब के सुपरविज़न में काम होगा, तो जब कॉन्ट्रैक्टर साहब कुछ खेल खेलेंगे तो जब ये खेल तो इनको भी पता होगा, क्योंकि इनके सुपरविज़न में काम चल रहा है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल, मॉनिटरिंग और टेंडर नहीं, जो आपका एस्टिमेट बना है सब कुछ जेई साहब बना के दे रहे हैं, साइन जेई साहब के होंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर साहब जेई साहब का ख्याल रखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो फ़र्क है, डिफरेंस जो है आपका प्राइवेट जेई और जो CPWD का जेई है, इसमें क्या है? जो प्राइवेट जेई होते हैं उनको साइट पे सब कुछ काम करना होता है। जैसे प्राइवेट जेई जो होते हैं उनको सब कुछ, नॉर्मल जो आपका जेई है उसका मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल होता है केवल, और मेकिंग एस्टिमेट होता है, रिकॉर्डिंग एंड मेजरमेंट ऑफ वर्क होता है, केवल इतना काम होता है। लेकिन जो प्राइवेट में जेई या प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल नहीं है, उसमें क्या करेंगे? आपसे सब कुछ काम करवाएंगे। एवरीथिंग इज डन बाय जेई, ठीक है। और जेई की हालत क्या होती है? 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं, कास्टिंग में कभी कभी रात में 9-10 भी बज जा रहा है, ऐसा काम। तो यहाँ पे क्या होगा? मैनेजमेंट भी संभाल रहे हैं जेई साहब, प्राइवेट में मैनेजमेंट भी संभाल रहे हैं। मैनेजमेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर का काम है वो भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद आपका जितना भी वर्क है, क्वालिटी कंट्रोल एक्सेट्रा, मतलब जितना भी वर्क है वो सब कौन कर रहा है? वो सब लेबर से डील कर रहे हैं, वैसे कॉन्ट्रैक्टर डील करता है, और यहाँ पे सब जेई साहब। तो प्राइवेट में जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है जेई से, और सैलरी के नाम पे 15,000 से 20,000 रुपये पकड़ा दिए जाते हैं, ठीक है। इतने रुपए में आपसे काम भी एक्स्ट्रा करवाया जाता है। अगर आप मेहनत करके गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो बनेगी वो लगभग आपकी 49K के करीब बनेगी, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, ठीक है। एक वीडियो बना हुआ है सैलरी का, आप देख सकते हैं। तो CPWD का काम जो है केवल मॉनिटरिंग, लुकिंग ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट है, और जो प्राइवेट जेई होते हैं उनको सब कुछ थमा दिया जाता है। तो ये आपका बेसिक वर्क प्रोफाइल मैंने आपको बताया कि CPWD का जेई या कोई भी जेई होगा, और वर्क प्रोफाइल डिपेंड करती है। जैसे आप MES में हैं तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के जितने भी घर होते हैं उनकी मेंटेनेंस हो गया, नया बनेगा तो उसकी मेंटेनेंस हो गया। और ऐसे डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है। मैंने मोटा मोटा आपको सब कुछ बता ही दिया है कि क्या काम होता है जेई का मेनली। तो जेई कोई भी हो यही काम होता है आपका। हो सकता है इरिगेशन में हो तो आपका थोड़ा सा प्लान चेंज हो जाए, इरिगेशन से रिलेटेड देखना पड़े, कंस्ट्रक्शन में है तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड देखना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा जो वर्क प्रोफाइल है वो आपको समझा दिया। इसलिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो एस्टिमेशन जो सब्जेक्ट होता है, एस्टिमेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको बिल्डिंग मटेरियल भी अच्छे से आना चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल की, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल जो भी यूज़ होता है वो एस्टिमेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। RCC वगैरह डिज़ाइन के लिए अच्छा होना चाहिए आपको। तो ये सब कुछ सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल, जो आप तो कंस्ट्रक्शन स्टील से भी होने लगा है, तो स्टील स्ट्रक्चर भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही वर्क प्रोफाइल है। जेई का ऑफिस वर्क बहुत कम होता है, गर्ल्स को लोग ऑफिस में अटैच कर देते हैं, और ज़्यादातर लोग जो आपका जेई का काम है मैंने बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अलॉट।